मैं अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन कर रहा था। वैसे मैंने कॉलेज तो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे राइटिंग के फील्ड में, इन्वेस्टिंग के फील्ड में मुझे अपना कैरियर दिखा, तो मैंने कॉलेज तो ड्रॉप आउट कर दिया। और मैंने कॉलेज थर्ड ईयर में ही ड्रॉप आउट कर दिया था। तो ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। वेल, बिल गेट्स में और मुझमें एक चीज़ ये कॉमन है कि वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे, मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। हाँ, वो बहुत सक्सेसफुल हैं, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन एक दिन मैं भी बहुत सक्सेसफुल होऊंगा, ये बात कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकता हूँ। वेल, मैं किसी से कंपैरिजन कभी नहीं करता अपने लाइफ की, क्योंकि बिल गेट्स ने खुद कहा है कि अगर आप अपने लाइफ की किसी और से कंपैरिजन करते हैं तो आप अपना ही इंसल्ट कर रहे हैं एक तरीके से। आप नहीं जानते कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कभी किसी को अपना मतलब ये मत समझिए कि हाँ, इनसे इतना इनके जैसा बनना है, इनके जैसा करना है। तो वही चीज़ है, कभी भी मैं भी आपको यही बात बोल रहा हूँ। अगर आप किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, किसी को अपना आइडियल मानते हैं, तो ये मत सोचिए कि हमको इनके जैसा करना है, ये या इनसे ये जैसे जैसे जो जो करते हैं वैसा वैसा हम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से कुछ भी करना है, दिल से जो आए ना, अंदर से जो आए कि हाँ, दिस इज माई कॉलिंग, ये मुझे करना है, जस्ट बी योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ सबसे। तो देखिए, बात ऐसी है कि वैसे तो मैं बहुत सारे काम करता हूँ। मैं एक ऑथर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, यूट्यूबर हूँ, रिसर्चर हूँ और लाइफ स्ट्रेटजिस्ट भी हूँ। बहुत सारे काम करता हूँ मैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करता हूँ, लाइफ कोचिंग भी करता हूँ। मतलब 5-10 काम आप मान के चलिए जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ। मतलब जैसे एक पेड़ होता है ना, उसके डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं चारों ओर, तो मैं कुछ वैसा ही हूँ। मेरी लाइफ कुछ वैसी ही है कि अगर मैं बताने जाऊँ तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन मेरी लाइफ स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। तो शॉर्ट में 100 बात की एक बात अगर बताऊँ तो बात इतनी सी है कि मुझे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो जो भी चीज़ में मुझे क्यूरियोसिटी होती है, इंटरेस्ट होती है, वो चीज़ को मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही उस फील्ड में मैं एक्सीलेंस या परफेक्शन अचीव कर लेता हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ अब इससे आगे क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब छोटा था तो मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था, बायो में भी इंटरेस्ट था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में था। तो मैंने अपना क्लास 10th के बाद से कंप्यूटर साइंस को चुना हायर स्टडीज़ के लिए। कॉलेज में मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिया। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने शुरू में सोचा था कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अपना कैरियर बनाएंगे, लेकिन बाद में माइंड चेंज हो गया। आई हैड अनदर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन माई माइंड। सो अपने लाइफ के लिए अक्सर हम जो चीज़ से ग्रेजुएशन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपना पूरा कैरियर उसी फील्ड में परस्यू करें। तो माइंड चेंज हो जाता है वक्त के साथ। एक वक्त पे अगर हमारा पैशन है कि हाँ, हम ये चीज़ करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे लाइफ के 60 साल पूरे होने पे भी वही हमारा पैशन रहे। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, सोच बदलता है। तो मैंने अभी क्या कहा, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, सोच बदलता है। वेल, आपने सुना तो होगा ही, मेरा आवाज़ थोड़ा सा चोक हो गया है, क्योंकि लगातार वीडियोस बनाने से थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार। और वैसे भी थोड़ा अब क्या बताएं। वेल, मेरा आवाज़ जो है थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने सोचा कि आवाज़ को कैसे ठीक करूं। तो मैंने एक काम किया, सोचा कि क्यों ना अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में बात करके देखता हूं। तो मैंने, वैसे मुझे वॉइस ओवर करने का बहुत शौक है, मैं बहुत सारी डिफरेंट आवाज़ों में बात कर सकता हूँ एक ही टाइम पे। आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप मुझे नहीं देख रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं ही बात कर रहा हूँ। मैं इतनी सारी आवाज़ों में बोल सकता हूँ। वैसे बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं मेरे, जो कि पूरी दुनिया नहीं जानती है। अब देखिए, जैसे मेरी आवाज़, मेरी ओरिजिनल आवाज़ जो है, वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि लगातार वीडियोस बनाने से गला चोक हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिफरेंट आवाज़ बदल करके कोशिश किया जाए, शायद आवाज़ नॉर्मल रिदम में आ जाए, नॉर्मल फ्लो में आ जाए। तो मैंने सोचा चलो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में बात करके देखते हैं। उनकी भारी भरकम आवाज़ की तो पूरी दुनिया दीवानी है। तो उनकी आवाज़ में बात करते करते ही अब मेरी आवाज़ अपने आप कब वापस आ गई पता ही नहीं चला। तो अमिताभ बच्चन जी की बात ही कुछ अलग है।
अब उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम ही है। अब वैसे सच कहूँ तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल बन गया ना, तो एक बार उनसे मिलूंगा ज़रूर, क्योंकि बहुत मन है उनसे मिलने का।